याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया। पर नमाज अदा करा दिया था। ये बेबुनियाद है। वो अधूरे ज्ञान पर कोई बात का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। अलगाववाद की बात करते हैं क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाला है। के भीतर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों में कभी कोई संघर्ष हुआ ही नहीं। दोनों लोग रामचंद्र परमहंस जी और हाशिम अंसारी दोनों लोग एक रिक्शे पर बैठकर मुकदमे की पैरवी करने के लिए जाते थे। साथियों नमस्कार। आगामी विधानसभा चुनाव समय के पहले होने की चर्चाएं हैं और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम घटक दल लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल तहसील क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज तक पढ़वा दी है, क्या वो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगे? तो इस बयान को लेकर अब अयोध्या में तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अयोध्या के उस समय के नेता, जब अयोध्या नहीं अयोध्या कही जाती थी, तब के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, दादा जयशंकर पांडे जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पर क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ झूठ है, जानने के प्रयास करेंगे। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दादाजी, आप तो अयोध्या को तब से जान रहे हैं जब अयोध्या नहीं अयोध्या हुआ करती थी। कल सूबे के मुखिया सोहावल पहुंचे थे। उन्होंने जो बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज तक अदा करवा दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या यह हकीकत है या झूठ है? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी फैजाबाद आए, उनका बहुत बहुत, अयोध्या आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहावल क्षेत्र में जहां तक उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या की सीढ़ियों पर, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करा दिया था, ये बेबुनियाद है। और जो उन्होंने कहा है उसका ज्ञान उन्हें नहीं है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सम्मानित पद पर हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं। उनको अधूरे ज्ञान पर कोई बात का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। लेकिन चूंकि उनकी ये दिलचस्पी इसमें रहती है कि उनके भाषण से हिंदू और मुस्लिम में कितना अलगाव हो जाए, उनके भाषण का मूल बिंदु ये रहता है। अयोध्या में सारी लड़ाई अयोध्यावासी बनाम अयोध्यावादियों का है। अयोध्या के भीतर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों में कभी कोई संघर्ष हुआ ही नहीं। नहीं तो कुछ तो इसमें तथ्य रहा होगा दादाजी, जो उन्होंने कहा। जो उन्होंने कहा उसका उन्हें पूरा ज्ञान नहीं था। उन्हें पूरा ज्ञान है। अयोध्या में जिस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की बात कह करके हिंदू मुस्लिम में भेद पैदा करने का प्रयास करते हैं, इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि दोनों लोग रामचंद्र परमहंस जी और हाशिम अंसारी दोनों लोग एक रिक्शे पर बैठकर मुकदमे की पैरवी करने के लिए जाते थे। अयोध्या का वातावरण ऐसा था। और जहां तक महंत ज्ञानदास जी की बात है, मुझे याद है कि वहां पर राम एक ज्योत निकाली जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो लोगों ने यह तय किया समाजवादी ओर से मुलायम ज्योत निकाली जाएगी।
तो कुछ नेताओं ने कहा कि अगर भाजपा के लोग आएंगे, इन लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। महंत ज्ञानदास जी बहुत खुले दिमाग के, सेकुलर सोच के और हर लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। मुझे याद है उस समय हमारी पार्टी के नेता शैलेंद्र पांडे जी थे, जो बाद में अयोध्या उनकी पत्नी चेयरमैन हुई अयोध्या नगर पालिका की। महंत बलराम दास जी थे, पुरुषोत्तमाचारी जी थे, गजराज तिवारी जी थे, हाजी असद साहब थे, सुशील जायसवाल जी थे, लाला टेलर थे, नईम भाई थे, शोएब खान थे, ये सारे लोग थे। ज्ञानदास जी ने अपने आवास के भीतर रोजा अफ्तार कराया था और ज्ञानदास जी बाबू टेलर हनुमानगढ़ी में, सादिक अली नाम था उनका, उनको बहुत मानते थे। हाजी असद साहब उस जमाने में सभासद थे, उनकी लोकप्रियता थी। और ये सारे लोग मिलजुल करके सब रहते थे। और मुझे जहां तक पूरी जानकारी है कि सादिक अली बाबू टेलर ने अपने घर पर हनुमान चालीसा कराया था और जिसमें महंत ज्ञानदास जी गए थे। तो उस समय अयोध्या में तमाम विसंगतियों के बावजूद ये हिंदू मुस्लिम एकता थी। और आज जो योगी आदित्यनाथ जी भाषण कर रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी, जानकारी ही नहीं है। वो केवल अलगाववाद की बात करते हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाला है। तो उनको इस देश की राष्ट्रीयता में, इस देश की एकता और अखंडता में कोई विश्वास ही नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोगों ने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तब इस देश की आजादी मिली थी। लेकिन जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आज की भारतीय जनता पार्टी और उस दौर की जनसंघ पार्टी, इन लोगों का राष्ट्रीय संघर्ष से कोई मामला ही नहीं था। इन्होंने कभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। अब आज तिरंगा लेकर के सबसे बड़े राष्ट्रवाद के प्रतीक बनते हैं। हाँ, ये तो है ही। लेकिन बाबूजी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम कई भाषणों को अगर उठा के योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य को आज के समय में उठा के देख लें, तो लगातार वो हर अपने एक भाषण में कुछ ना कुछ ऐसा समाजवादी पार्टी और भारतीय कांग्रेस के खिलाफ ऐसा बोलते हैं। क्या अभी योगी जी विकास के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर जो काम किया, उस पर मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहे? अभी राम मंदिर में जो घपला हुआ, उस प्रकरण पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अयोध्या पर समाजवादी पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। योगी जी, आप आदरणीय है, लेकिन अयोध्या का सांसद ही अवधेश प्रसाद है। तो अगर अयोध्या पर समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? अयोध्या मंडल में भारतीय जनता पार्टी हार गई है लोकसभा में। जहां जहां राम जी अयोध्या से चित्रकूट तक गए हैं, वहां तक भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो हमारा नैतिक अधिकार अयोध्या पर बोलने का नहीं, तो आपका नैतिक अधिकार अयोध्या पर बोलने का है। आप हर हफ्ते अयोध्या आते थे, अयोध्या में ही रहते थे, और अयोध्या में इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना राम मंदिर में हुई, आपको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप इस पर क्यों नहीं विचार बोलते?
लेकिन लगातार अगर देखें तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर उनसे जो सहयोगी हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आ गया, उन्होंने तो कहा कि अखिलेश यादव जी हर चीज का पैसा लेते हैं, फोटो खिंचाने का, मिलने का, हाथ मिलाने का। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बात करना वे दया के पात्र हैं। ये देश धर्म निरपेक्ष है और वो बुद्ध निरपेक्ष है, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अभी जो अयोध्या की राजनीतिक या फिर जो सामाजिक ताना बाना है, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को राजनीतिक केंद्र बिंदु बना के रखा है, और वहाँ का जो आप बताते हैं कि वहाँ के महंत और जो बाबरी मस्जिद के पक्षधर और राम मंदिर के पक्षधर एक रिक्शे पे बैठकर मुकदमा लड़ने जाया करते थे, क्या वो संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब थी आज है या फिर क्या स्थिति है? आज भी अयोध्या में लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं। उनमें कोई आपस में, अयोध्या वासियों में कोई तकरार नहीं है। ये अयोध्यावादी जो हैं, जो गुजरात से आए हैं, कट्टरपंथी हैं, ये चाहते हैं कि अयोध्या वासियों का जहर घोलने का काम करते हैं। अयोध्या का व्यापारीकरण हो रहा है। अगर ये अयोध्या में जहर घोलने का प्रयास सफल होते तो अवधेश प्रसाद कभी अयोध्या से लोकसभा चुनाव न जीतते। तो ये जो अभी हमने सवाल किया कि क्या जो वहाँ का परिवेश है उसको व्यापारीकरण किया जा रहा है? अयोध्या का मतलब ये जो व्यापारीकरण नहीं किया जा रहा है, ये लोग अयोध्या को लूटने का काम कर रहे हैं। अयोध्या की जो आस्था थी, समाजवादी पार्टी ने कुछ और नहीं कहा। समाजवादी पार्टी का आधार ही राम है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही राममय है। पूज्य महात्मा गांधी के जीवन का संदेश ही राम राज्य था। जीवन के अंतिम क्षण में ही राम राम का करके उनका भगवान महात्मा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये राम के नहीं, अयोध्या राम की, भारतीय जनता पार्टी राम की अनुयायी नहीं है, वो राम की व्यवसायी है। समाजवादी पार्टी राम की अनुयायी है। तो ये हमारे साथ दादा जयशंकर पांडे जी थे, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, और वो उस समय से अयोध्या के विधायक रहे हैं जब, तो मैंने पहले भी कहा कि जब अयोध्या नहीं अयोध्या कही जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग टालियों पर बैठकर दर्शन पूजन करने जाया करते थे, मां सरयू में स्नान करते थे, वहां पर रुकते थे और दर्शन पूजन करते थे। तब की अयोध्या, आज की अयोध्या में बड़ा फर्क है। आज लोग जाते हैं, अभी वीडियो आपने देखा होगा, सीनियर पत्रकार राजीव रंजन जी ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें उन्होंने, एक महिला कहती हुई नजर आ रही थी कि हम लोग सोच कर चले थे कि इतने मोजाए के यहाँ इतना महंगाई है, 200 रुपया प्लेट एक जून का खाना है, सोने के लिए पैसा देना है और हमारा पैसा खत्म हो गया। तो आज जो अयोध्या है वो पुरानी अयोध्या से बहुत अलग है, और जो आज प्रकरण चर्चा में है उसको भी अगर हम जोड़ दें तो आज ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राम के नहीं मनी राम के हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया कल सुहावल पहुंचे थे, सुहावल में उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करवा दी, क्या वो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएंगे? तो दादाजी ने साफ तौर पे ये बताया, जो वहाँ की राजनीति से चिरपरिचित है, कि वो समय 2003 का है जब महंत ज्ञानदास जी ने अपने घर पर रोजा इफ्तार करवाया था और सादिक अली जी भी उसमें शामिल थे। सादिक अली और टेलर, बाबू टेलर साहब, उन्हीं के घर हुआ था, उनके यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था। तो मैं वो कोशिश हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कल के वक्तव्य में उसको भी विवाद का रूप देने का प्रयास किया। इसका असर अयोध्या वासियों पर कितना होगा ये वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।